हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी हो जाएगा, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या। ठीक, तो जब इसका अभाज्य संख्या है तो इसका जो HCF होगा वो a, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 2 b हो जाएगा a इज इक्वल टू, ठीक है, इसका समीकरण एक बन जाएगा। अब हम दोनों बच्चों का वर्क कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम, तो a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा हमारा। तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू हमारा b स्क्वायर होगा। अब लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर को 2 विभाज्य करता है, इसलिए a को भी 2 विभाज्य करेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना a इज इक्वल टू 2c, a का मान समीकरण एक में रखिए। तो आइए समीकरण एक में रख देते हैं का मान। जो हमारा समीकरण एक था वो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 भी था, और जो हमने a का मान माना है वो 2c है, तो ऐसे हो जाएगा। अब हम इन दोनों पक्षों में भी वर्क करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर से 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 2b का होल स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2b होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 2। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर को 2 विभाज्य, ठीक, 2 विभाज्य करता है, इसलिए b को भी 2 विभाज्य करेगा। ठीक, तो इसका जो HCF होगा, HCF इसका होगा a, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो HCF था हमारा वो 1 था a, b का, ठीक है, और यहाँ जो हमारा HCF बन रहा है वो 2 बन रहा है a, b का। यहाँ पे हमारा HCF a, b का 1 क्यों बना, क्योंकि ये सभाज्य संख्या था। सभाज्य संख्या वो होता है जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, जो a स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य हो रहा है, तो जो a स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है तो वो a से भी विभाज्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिखाया कि जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य हो रहा है, ठीक, तो वो b से भी विभाज्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो HCF है वो 2 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि HCF a, b इज इक्वल टू 1, HCF
a कॉमा b इज इक्वल टू 2 का विरोधाभास है, इसलिए हमारा मानना गलत था। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे √2 ना पूछ के √3 या √5 या कोई भी संख्या का अगर में पूछा होता कि हाँ ये हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सारा प्रोसेस तो वही रहेगा। बस जहाँ हमने 2 लिखा है वहां पे वो संख्या लिखना है जहाँ पे जिस संख्या को हमें सिद्ध करना होगा।